आज के वक्त में हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है। लेकिन दोस्तों, आज आप अपनी टेंशन कुछ ऐसी मजेदार मजाकिया घटनाओं को आपके सामने पेश करेगा जिसे देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे और आपके पूरे दिन की थकान देखिए मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। तो फिर साथियों, आपको इस वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहना बस। दोस्तों, कुछ लोग फेमस होने के लिए आजकल कुछ भी कर रहे हैं और इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाकर लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालते हैं। हालांकि टिकटॉक भी अभी जिंदा है, लेकिन हमारे देश में नहीं। पर दोस्तों, कई बार कुछ लोग ये 15 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए कई हदें पार कर देते हैं, जैसे कि इस लड़की ने किया, जिसने नेपाल के सबसे महंगे फूलों के खेत में जाकर अपना वीडियो बनाना चाहा। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको कहा, ये फूल नेपाल के सबसे महंगे फूल है, तो इसलिए इस लड़की को एक वीडियो बनाना 10 लाख रुपयों में पड़ गया। यार दोस्तों, हमें तो मालूम नहीं पड़ रहा कि इस लड़की ने ऐसा भला क्यों किया, क्योंकि भाई साहब इसमें कौन सा इसे कोई धमाकेदार कंटेंट मिल रहा था जिसकी वजह से लड़की इतना भारी जोखिम उठा रही थी। खैर, हमें इसका तो मालूम नहीं, लेकिन कंटेंट जरूर मिल गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा कुछ लोग त्योहार के मौके पर या तो काफी ज्यादा भांग का नशा करते हैं या फिर ज्यादा दारू पी लेते हैं, जिसके चलते उनको दुनियादारी के बारे में बाद में कुछ भी मालूम नहीं रहता। और ऐसा खासकर होली के त्योहार पर होता है, जिसका एक लाइव एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों इस बंदे को भांग का नशा ऐसा चढ़ा कि वो गंदी नाली और स्विमिंग पूल के फर्क को ही भूल गया। और जनाब, गंदी नाली में लेटकर तैरते कम नाचते ज्यादा नजर आए। दोस्तों, इस बंदे की पागलपंती का जिसने भी बाद में वीडियो देखा, वो सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए, क्योंकि ये आदमी की हरकतें कुछ ऐसी थी। अब जरा साथियों, अक्टूबर 2020 के दौरान कानपुर में घटी इस घटना पर एक नजर मारिए, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में ये मोहतरमा अपने देवर संग 46,000 के सोने के झुमके चुराने के लिए आई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 46,000 रुपए के बड़ी कीमत वाले गहने। दोस्तों, अगर कुछ लोग इस चोरनी को ना देखते तो आज इसने इस ज्वेलरी शॉप के मालिक को 46,000 रुपयों की चपत लगा देनी थी। लेकिन दोस्तों, पकड़े जाने के बाद ये चोरनी हाथ जोड़ते हुए दुकान वाले चचा से माफी मांगते हुए दिखाई पड़ी। और तो और साथियों, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये एक बहुत ही शातिर चोरनी है, जो कि पहले भी इस तरह के कई कामों को अंजाम दे चुकी है। चुराई थी और वापस कर दिया, इसीलिए हमको पकड़ के बैठा लिया। दोस्तों, आए दिन इंटरनेट पर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है और इनमें से कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर भाई साहब हर किसी का माथा घूम जाता है। और कुछ ऐसे वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एक बार भाई हमारा सर भी चकरा गया, जिसमें दोस्तों देखने को मिला एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आदमी अपनी व्हीलचेयर की मदद से घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी की वजह से बेचारा पीछे को गिर गया। और यहाँ पर हमें लगा कि अब इस बंदे को काफी चोटें आई होगी, जिसके चलते अब इससे बिल्कुल भी उठा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ही सेकंड बाद ये बंदा तो अपने पैरों पर खड़ा होकर व्हीलचेयर को उठाता है और उसे खुद घर के अंदर ले जाता है। अरे देवा! जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं कुछ लोगों ने इस बंदे को कहा, भाई कैसी रही पहली टेस्ट ड्राइव? मतलब कि दोस्तों, ये आदमी सिर्फ ढोंग कर रहा था और कुछ नहीं। अब हमारे प्यारे दर्शकों, जरा ट्रेन के अंदर घटने वाली इस घटना पर नजर मार लीजिए, जहां पर ट्रेन के अंदर कुछ किन्नरों की एक आदमी के साथ लड़ाई हो गई और फिर उन्होंने ट्रेन के अंदर ऐसा बवाल मचाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। जरा आप भी देखिए वायरल वीडियो। दोस्तों, हमारे भारत में शादी और वहाँ पर कोई जब तक कांड ना हो जाए तो शादी तो संपन्न ही नहीं होती। हालांकि दोस्तों, शादी में छोटा मोटा कांड तो चलता है, लेकिन अब जरा इस अनयूजुअल शादी को देखिए, जहाँ पर लड़के ने अपनी मौसी के साथ शादी कर ली। दोस्तों, इस मामले में हुआ कुछ यूं कि इस लड़के को हो जाता है अपनी मौसी से प्यार और फिर मौसी को भी अपने भांजे से प्यार होने लगता है और फिर देखते देखते इन दोनों को काफी समय हो चुका था, जिसके बाद अब ये शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के ही घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पुलिस वाले बड़े धूमधाम से दोनों की मंदिर में शादी करा देते हैं। यानी अब लड़का अपने ही पिता का बहनोई बन चुका था और अब अपनी ही सगी मौसी से शादी कर ये लड़का अपने माता पिता के पांव छूने लगता है। तो ये मोहतरमा अपनी ही बहन को अपनी सासू माँ बना चुकी थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
यार दोस्तों, ये तो उनकी मर्जी थी, लेकिन हम आपको बता दें इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से और सभी रीति रिवाजों के साथ हुई। वाह क्या बात है यार, मतलब कुछ भी कुछ ऐसा ही कांड दोस्तों हमें इस शादी में भी देखने को मिला, जहां पर दुल्हा दहेज के मुंह मांगे रुपए मंडप के बीच मांगने लगा और तो और दूल्हे साहब ने 1 लाख उसी वक्त न मिलने के कारण शादी छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया। इसके अलावा साथियों, दूल्हा लड़की वालों को उनकी औकात तक बताने लगा और खुद को पता नहीं कौन सा 30 मार खां समझने लगा। अरे बाबू भैया, तनिक तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? उम्र के साथ घुटने में चली गई क्या? मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। अपने से ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहां से शादी होगा। हालांकि दोस्तों लड़की ने यह भी कहा कि 1 लाख बाकी है, इस वक्त नहीं है पर कुछ समय बाद दे देंगे। लेकिन हमारे ये प्यारे से दूल्हे राजा कहने लगे 1 लाख के साथ एक सोने की चैन और एक सोने की अंगूठी वो भी बाकी है और ये सभी चीजें मुझे अभी चाहिए। दूल्हे राजा तो बच्चों की तरह जिद करने लगे। 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है। वो तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं, हमको अभी चाहिए। खैर दोस्तों, भाई इसकी अकल तो सच में घुटनों में चली गई है। तो आप ऐसे दूल्हे पर क्या विचार रखते हैं? हमारे और बाकी लोगों के साथ इसके बारे में राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, आपने अब तक काफी बड़े बड़े घोटाले देखे होंगे, लेकिन आज के दौर में जो सभी होटल्स में शाही अंदाज के नाम पर घोटाला हो रहा है, उस पर पर्दाफाश किया इन जनाब ने, जिन्होंने एक बढ़िया से होटल में जाकर दाल तड़का ऑर्डर किया। लेकिन इन बंधुओं को इतने पैसों में मिला क्या? सिर्फ आधा चम्मच दाल। इस वीडियो को वायरल होने के बाद जिसने भी देखा उसको गुस्से के साथ साथ काफी ज्यादा हंसी भी आई। दोस्तों, अब जरा आप मिलिए उत्तराखंड के रहने वाले प्रदीप मेहरा नामक इस 19 साल के लड़के से, जो कि दोस्तों दिन में काम करता है और रोज रात को छुट्टी होने के बाद अपने घर तक 10 किलोमीटर दौड़ कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका लक्ष्य आर्मी में जाने का, और इसलिए दोस्तों उसे सुबह का तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जब वो काम से घर जाता तो दौड़ लगा लेता है ताकि उसकी रनिंग अच्छी हो जाए। सच में दोस्तों, इस लड़के का जुनून तो आसमां की बुलंदियों को छू रहा है और भगवान करे इसका भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाए और प्रदीप भी अपने देश का नाम रोशन कर दे। यहाँ पर एक बेटी अपने पिता संग स्कूटी से गांव के कच्चे रास्ते से जा रही थी, लेकिन तभी उनके सामने एक खूंखार शेरनी आ गई। लेकिन पिता ने यहाँ पर ना तो वहाँ से स्कूटी तेज भगाकर भागने के बारे में सोचा और ना ही अपनी स्कूटी वापस मोड़ने के बारे में, बल्कि उन्होंने काफी समझदारी दिखाई और शांतिपूर्ण वहाँ पर खड़े रहे। इसके बाद दोस्तों कमाल हो गया, शेरनी खुद ही वहाँ से जंगल की ओर चली गई। इस वीडियो को दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल जोड़कर वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के घुटनों में गिरकर कुछ कह रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग गुस्से से आग बबूला हो उठे और बाद में सिस्टम को गालियां देने लगे। मगर दोस्तों इसकी पूरी सच्चाई कुछ और ही है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर अपना काम कर रहे थे और फिर जब इस वृद्ध व्यक्ति का नंबर आया तो वो डिप्टी कलेक्टर के चरणों में गिर गया। असल में दोस्तों इस बुजुर्ग की जमीन पर कुछ दबंगों का सालों से कब्जा है और इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर डिप्टी कलेक्टर से उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने की बात कही। हालांकि बाद में कलेक्टर साहब ने बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसा करने से मना भी किया और दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। दोस्तों अब आप मिलिए इस अनोखे कुत्ते से जो कि भाई साहब अपनी पूंछ पकड़ लेता है। अब आप हमें कहेंगे ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, हर कोई कुत्ता बड़ा होकर अपनी पूंछ पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कुत्ता अपनी पूंछ पकड़कर काफी दूर तक चल भी सकता है और इसका आप लाइव डेमो तो इस वक्त देख ही सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको ज्यादा चतुर चालाक कौन लगता है, कुत्ते या फिर बिल्लियां? खैर आप ये तो हमें नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन उससे पहले जरा आप बिल्ली की शानदार वीडियो क्लिप को देखो, जहां पर भाई साहब ये बिल्ली बिल्कुल अपने पैरों के निशान पर कदम रखकर घर में वापस आ रही है। शायद इसे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, इसलिए अपने पैर बर्फ से बचा रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे लोगों का मूड भी फ्रेश हो जाए। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाले घंटे को दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।